दो टूक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक को संबोधित किया। समुद्री सीमा हथियाने नहीं देंगे। नई दिल्ली। एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उसे परोक्ष रूप से चेतावनी दी। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि भारत हिंद प्रशांत में खुली, मुक्त, नियम आधारित समुद्री सीमाओं का सम्मान करता है। किसी भी देश को, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे साझा जगह हथियाने या दूसरों को इसके उचित उपयोग से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिंह एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 18वीं बैठक में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवीय मूल्यों और दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया है, उन्हें समान भागीदार माना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महासागरीय क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से समग्र मानवता के लाभ के लिए वैश्विक रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हम इस दिशा में विभिन्न मंचों पर समान विचारधारा वाले साझेदार देशों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। 18 अक्टूबर एजेंसियों तक की बैठक चलेगी। 55 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे 18 देशों और 2 संगठनों के इन देशों की एजेंसियां शामिल। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओ, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम की तटरक्षक एजेंसी हिस्सा ले रही है। आगे क्या? सम्मेलन के दौरान समुद्री पर्यावरण संरक्षण, खोज और बचाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। परिणामों को शामिल करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। अगले सम्मेलन की योजना बनाने और संचालन करने के लिए रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। नई दिल्ली में शनिवार को एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 18वीं बैठक की भारतीय तटरक्षक बल मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विनियम लागू करने को प्रतिबद्ध रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय विनियमों को लागू करने, समुद्री सुरक्षा के लिए कानून बनाने, देशों के साथ सहकारी तंत्र स्थापित करने और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में शामिल होने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को सबसे प्रभावी तरीका मानता है। चुनौतियों से पार पाना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी ने समुद्री कानून प्रवर्तन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। खतरों के खिलाफ सफल प्रतिक्रिया रणनीति समय की मांग है। इन चुनौतियों से पार पाना होगा।